नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार को अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी अफगानिस्तान और तालिबान के मुद्दे पर, और नरेंद्र मोदी की सरकार ने पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है तालिबान के अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के कि भारत का रुख अब आगे क्या रहेगा, क्योंकि यह साफ होता जा रहा है कि तालिबान की सरकार बनेगी अफगानिस्तान के अंदर, किस तरह से बनेगी, कैसे बनेगी, इसका जो है वो थोड़े ही दिन में साफ हो जाएगा। लेकिन अब भारत को भी सोचना होगा और भारत को अपनी रणनीति तय करनी होगी। भले ही कुछ एंकरों ने, गोदी मीडिया ने माहौल बनाया कि किस तरह से कुछ मौलानाओं के मुंह में माइक डाल करके पूछा कि आप बताइए तालिबान के साथ में है कि अफगानिस्तान के साथ में है, लेकिन अभी तक भारत सरकार का रुख क्या था वो किसी को नहीं मालूम था। लेकिन अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करने के लिए तालिबान के मुद्दे पर पहली बार सर्वदलीय बैठक बुलाई है, और इस बैठक में आज ये साफ हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो क्या कुछ फैसला लेगी, तालिबान को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार का रुख क्या रहेगा। आज की इस बैठक में पूरी तरह से साफ हो जाएगा। ये आप देखिए, लाइव हिंदुस्तान ने भी छापा है इसको। अफगानिस्तान संकट पर मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय मीटिंग, विदेश मंत्रालय को दिया हालात की जानकारी देने का आदेश। तो ये जो है वो बैठक होनी है आज। ये आज तक की खबर आप देख लीजिए। तालिबान पर क्या होगी भारत की रणनीति, मोदी सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। अफगानिस्तान में लगातार बिगड़ती स्थिति के बीच में भारत सरकार द्वारा सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। भारत सरकार ने 26 अगस्त को सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें अफगानिस्तान के मसले पर चर्चा होगी। तो अभी तक लगातार जो है वो लगातार विपक्ष के द्वारा पूछा जाता रहा कि अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के नरेंद्र मोदी की सरकार का रुख क्या है, लेकिन उस पर कोई ठोस जानकारी जो है वो अभी तक सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस सर्वदलीय बैठक बुलाई है। आपको पहले बताते हैं कि इस खबर में जो है वो क्या कुछ कहा गया है, और उसके बाद में आपको आसान भाषा में समझाएंगे कि भारत का, नरेंद्र मोदी की सरकार का इस मामले को लेकर के अब क्या रुख रह सकता है। भारत अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के अब आगे क्या रणनीति अपना सकता है वो आपको बताएंगे। यशवंत सिन्हा और सलमान खुर्शीद, दो पूर्व विदेश मंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने बयान में काफी कुछ कहा है, और उनके इस बयान को सर्वदलीय बैठक में शायद जरूर रखा जाएगा, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। अफगानिस्तान के मसले पर केंद्र सरकार ने बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक में तालिबान को लेकर के चर्चा होगी। 26 अगस्त को 11 बजे सुबह ये बैठक होनी है। अफगानिस्तान के मसले पर जो है चर्चा होगी। अफगानिस्तान के अंदर भारत का बड़ा निवेश रहा है। अफगानिस्तान एक रणनीतिकार साथी है यहाँ पर, ऐसे में वहां पर तालिबान का आ जाना भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत इसको लेकर के क्या रणनीति अपनाता है, इस पर सबकी निगाहें हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के केंद्र सरकार सभी राजनीतिक दलों के साथ में मंथन करेगी। अभी तक भारत सरकार का जो रवैया है वो इसमें वेट एंड वॉच का है कि हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, और उसके बाद में अपना स्टेप चलेंगे। ये भारत सरकार का रहा है। भारत की ओर से अभी तक तालिबान शासन पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है, बल्कि अभी वहां पर फंसे भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने पर फोकस किया जा रहा है। भारत ने अभी तक 500 से अधिक भारतीयों को अफगानिस्तान से सुरक्षित निकाल लिया है। अगर भारत की रुख की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बीते दिनों बयान दिया था कि अफगानिस्तान की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं और हर तरीके से इस पर चर्चा जारी है। भारत की ओर से अमेरिका और अन्य संबंधित देशों के साथ में भी लगातार चर्चाएं की जा रही हैं। बता दें कि विपक्षी दलों द्वारा इस पर अभी तक आवाज उठाई गई कि केंद्र सरकार तालिबान शासन को लेकर के अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए, लेकिन भारत सरकार अभी तक इस पर पूरे तरह से वेट एंड वॉच के मोड में जो है वो चल रही थी। अब आपको बताते हैं कि आसान भाषा में इस पूरी खबर का मायना क्या है और कैसे जो है आज की जो बैठक होनी है उस बैठक में आज क्या कुछ बातें जो है रखी जा सकती है, क्या कुछ मुद्दे जो है इस बैठक में हो सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये साफ हो गई है कि 26 अगस्त को आज जो है वो 11 बजे तालिबान के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक होनी है, ये साफ हो गया है। लेकिन अब इसमें भारत का रुख क्या रहेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि सलमान खुर्शीद और सलमान खुर्शीद के साथ में यशवंत सिन्हा, इन दोनों ने जो कुछ कहा है उसका कहीं ना कहीं आप ये आकलन लगा सकते हैं कि भारत का रुख भी यही रहेगा। यशवंत सिन्हा ने और सलमान खुर्शीद ने 3 बातें कही है कि अब ये साफ हो गया है कि तालिबान की सरकार बनेगी, और उसमें भारत का रुख क्या रहेगा ये तालिबान की सरकार से स्पष्ट होगा। अगर यहां पर तालिबान सरकार बनाता है अफगानिस्तान के नेताओं के साथ में मिलजुल करके, तो यहां पर भारत का जो रुख रहेगा वो अलग रहेगा। और अगर
प्योर तालिबानी नेताओं की सरकार बनती है तो भारत का रुख फिर अलग रहेगा। और तीसरे मोर्चे पर अगर तालिबान यहां पर सरकार बनाता है जिसमें पाकिस्तान के जो समर्थन वाले जो आतंकी ग्रुप हैं उनको भी जो लिया जाता है, तो भारत का रुख फिर इसमें अलग रहेगा। तीन तरीके से भारत इसमें जा सकता है तालिबान के साथ में। अगर मिलीजुली सरकार बनती है अफगानिस्तान के नेताओं को मिला करके और एक डिप्लोमेटिक तरीके से अगर वहां पर सरकार का गठन होता है तो फिर इसमें जो है वो भारत का रुख अच्छा रहेगा और भारत वो तालिबान के साथ में फिर अच्छे रिश्ते रखेगा। लेकिन अगर प्योर तालिबानी सरकार बनेगी तो कुछ अलग रिश्ते रहेंगे। अगर फिर पाकिस्तान के समर्थन से सरकार वहां पर चलती है, बनती है, तो फिर भारत का रुख जो है इसको लेकर के हो सकता है कि नेगेटिव रहे। ये एक बड़ी बात है। लेकिन अभी तक डेवलपमेंट क्या हुई है, अभी तक इसमें जो है वो क्या कुछ हुआ है वो आपको बता देते हैं। तालिबान ने अभी तक अपनी काउंसिल का गठन कर लिया है, 12 सदस्यों वाली काउंसिल का गठन कर लिया है और इसमें 7 सदस्यों के नाम जो है वो साफ हो गए हैं। ये 7 सदस्यों के नाम जो है साफ हो गए हैं, जिसमें पहले नंबर पर अब्दुल गनी बरादर हैं, दूसरे नंबर पर मुल्ला याकूब हैं, तीसरे नंबर पर खलील उर रहमानी हैं, चौथे नंबर पर अब्दुल्ला हैं, पांचवें नंबर पर इन्होंने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे हामिद करजई को लिया है, मोहम्मद अनी अमतार जो है वो छठे नंबर पर है और 7वें नंबर पर गुलबुद्दीन है। तो ये जो है 7 नाम आप साफ हो चुके हैं। 5 नामों पर जो है वो ऐलान होना बाकी है और इन 5 नामों में कौन को रहेगा ये भी अपने आप में सस्पेंस की बात है और यहीं से जो है वो तय होगा कि भारत फिर अब किस तरफ जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं भारत को ये रणनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि 15 अगस्त से लेकर के अगर अब 26 जनवरी तक का दिन आप देखें, 11 दिन बीत चुके हैं और इन 11 दिनों तक भारत की तरफ से इस पर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। अमेरिका ने अपना स्टेटमेंट दिया, उसके बाद में पाकिस्तान ने दिया, रूस ने दिया, चीन ने दिया। पाकिस्तान, रूस और चीन ये तीनों कंट्री जो है वो तालिबान के सपोर्ट में आ चुके हैं, समर्थन में आ चुके हैं। अब सवाल यह है कि भारत अब तालिबान का यहां पर समर्थन करेगा या विरोध करेगा। हालांकि इससे पहले जो है नरेंद्र मोदी पहले कह चुके हैं, हमने आपको वीडियो भी सुनाई थी कि गुड तालिबान बैड तालिबान, वो तालिबान के बारे में ये बोल चुके हैं। लेकिन अब तालिबान के बारे में नरेंद्र मोदी की सरकार को एक नए सिरे से बात करनी होगी, क्योंकि 2014 से पहले या उससे पहले उसके बाद में आप जो बातें कर रहे थे अलग अलग मंचों पर, वो बातें कुछ और थी। लेकिन जहां पर विदेश नीति की बात होती है तो वहां पर कुछ अलग नजरिए से जो है वो सोचने की आवश्यकता होती है। और शायद जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था गुड तालिबान बैड तालिबान, वो जो है वो स्टैंड निश्चित तौर पर एक जो हमें है एक सेटबैक की तौर पर या यूं कहें कि अपने शब्दों को वापसी लेना, वो जो है वो नरेंद्र मोदी की तरफ से जरूर किया जाएगा। लेकिन ये जरूर साफ हो रहा है कि तालिबान की वहां पर सरकार बन रही है और तालिबान के रुख को भी अगर देखें, 11 दिनों में अगर तालिबान के रुख को अगर समझें तो तालिबान का रुख ऐसा ही दिखाई दे रहा है कि तालिबान दुनिया के ज्यादातर देशों का समर्थन चाह रहा है। तो हो सकता है कि तालिबान यहां पर, और जिस तरह से हामिद करजई की जो है वो एंट्री हुई है काउंसिल में, तो ऐसे में तालिबान वहां पर मिलीजुली सरकार बनाएगा और इस मिलीजुली सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर भारत जो है वो तालिबान के साथ में बातचीत भी करेगा और अपने रिश्ते भी अच्छे करेगा। और ये कहीं ना कहीं जो पिछले 10-11 दिनों से लगातार एक माहौल बनाया जाता रहा, कहीं पर देशद्रोह की जो है वो कानून जो है देशद्रोह का जो है केस भी लगा दिया गया, वो जो है कहां पर जाएंगे। सवाल यह है कि किस तरह से तालिबान को लेकर के कितनी सारी बातें कही गई, लेकिन अब यही नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो तालिबान के साथ में अच्छे रिश्ते रखेगी। नरेंद्र मोदी की सरकार जो है तालिबान से अच्छी वहां पर बातचीत होगी और नए तौर पर जो है भारत और तालिबान और अफगानिस्तान का एक रिश्ता जो है यहां से करवट लेगा। तो सवाल यही है कि जो बयानवीर लगातार बयान दे रहे थे उनको कहीं ना कहीं पछतावा जरूर होगा, उनकी दाल जो है वो गलने वाली नहीं है, क्योंकि ऐसा ही दिख रहा है कि तालिबान वहां पर मिलीजुली सरकार बनाएगा। बहरहाल जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाने का ऐलान किया है तालिबान अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर के, इसको लेकर के आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।